वेलकम टू RS स्टडी। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा जो 2022 में होने वाली उनमें गणित यानी मैथ के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फ़ा और बीटा हो तो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी यहाँ पर बी का मान 1 दिया हुआ है यानी -1 और बाई 1 यहाँ पर, लेकिन 1 हो जाएगा, पहले माइनस भी लगा है इसीलिए 1/1 बराबर 1 होगा, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब तीसरे प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए और बी हो तो ए बी का मान यानी शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल हम लोगों ने पढ़ रखा है c बाई ए। यहाँ पर c दिया हुआ है 5 और a का मान 1 दिया हुआ है, यानी 5/1 बराबर 5 जो है हमारा सही आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग कहने का अर्थ हुआ शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर b का मान दिया हुआ है -4 यानी माइनस और इंटू में -4 हो जाएगा और a का मान 1 यानी 4/1 जो है हमारा 4 सही आंसर है। 4 देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है इसीलिए बी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब पाँचवीं प्रश्न देखिए। पाँचवीं प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यानी सबसे बढ़िया रूप कौन सा होगा बताइए। तो त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cxd यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान निकालना है। तो देखिए क्या निकालना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको हम भिन्न जोड़ करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा हमारा लॉस और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बाई ए, और यहाँ पर बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c बाई ए से ए कैंसिल यानी -b बाई सी होगा। तो देखिए यहाँ पर -b का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है -5 यानी माइनस इंटू -5 और बाय सी का मान 7 दिया हुआ है यानी 5/7 जो है हमारा सही आंसर है। देखिए ए ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया हुआ है 5/7 यानी बी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब सातवीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवीं प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x के शून्य होंगे। बताइए 6x² माइनस 7x के शून्य क्या होंगे। तो चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड 6x² माइनस 7x माइनस 3 का है, तो इसका खंड कितना होगा 9 और 2 यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3x हम कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा और -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3 यानी 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 जो है हमारा खंड है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर x बराबर 3/2 यानी 2/3 और 3/2 जो है हमारा सही आंसर है। यानी देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है इसीलिए हमारा ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब हम लोग आठवीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवीं प्रश्न है कि
तो देखिए 8वीं प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा और 1/बीटा के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था क्या, -b/c। यानी देखिए यहाँ पर b दिया हुआ है 2 यानी -2/, और c का मान 3, -2/3 जो है हमारा सही आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 9वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 9वीं प्रश्न दिया हुआ है कि नौवीं प्रश्न दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो एक्स को हम लोग एक्स का होल स्क्वायर और -3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर x प्लस √3 और x माइनस √3 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x बराबर हो जाएगा -√3 और एक प्लस √3। देखिए यहाँ पर b ऑप्शन जो दिया हुआ है -√3 और प्लस √3, इसीलिए हमारा b ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब 10वीं प्रश्न देखिए। 10वीं प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं होता है, जिनका x का घात जो होना एक पूर्णांक नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है √x का घात 1/2 आ जाएगा अगर हम रूट को हटाएंगे तो, यानी इसीलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक का अर्थ होता है जो सीधा व्यंजक हो। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है हमारा रेखीय का अर्थ होता है द्विघात बहुपद। ये भी आप लोगों को याद रखना है, द्विघात बहुपद को हम लोग रेखीय बहुपद भी कहते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 12वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वीं प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फा और 1/बीटा के लिए क्या, -b/c। यानी देखिए यहाँ पर b हम लोगों को कितना दिया हुआ है, -b/c निकालना है ना। तो देखिए b दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, यानी -1, और c का मान दिया हुआ है 1, यानी -1 बराबर -1, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 13वीं प्रश्न देखते हैं। 13वीं प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। द्विघात बहुपद बताइए। यानी हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -15। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 जो है हमारा सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन देखिए हमारा सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बताइए निम्न में कौन आपको बहुपद नहीं है बताना है। तो बहुपद नहीं है, यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन नहीं होगा, बताइए। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में 1/x दिया हुआ है, यानी अगर हम x को ऊपर करेंगे तो माइनस में इसका घात आ जाएगा, इसीलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 15वीं नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15वीं नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 16वीं प्रश्न देखिए। 16वीं प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताइए। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो दिया हुआ है x-1 नीचे में, इसीलिए सी ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 17वीं प्रश्न देखिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक बताना है। तो क्या करना होगा,
इसका खंड बताइए, तो इसका खंड हो जाएगा 3 और 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 कॉमन आ रहा है ये और यहाँ पर x माइनस 3, तो x का मान क्या होगा जाएगा -2 और +3। -2 + 3 किस ऑप्शन में है? ये सी ऑप्शन में -2 और 3 दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 18वीं प्रश्न देखते हैं। 18वीं प्रश्न, यदि p इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो p इंटू एक्स का एक शून्यक बताइए। एक्स स्क्वायर में p इंटू एक्स का एक शून्यक बताना है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 रखेंगे, 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 घटे 4 तिया 12, 4 16, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगले प्रश्न और 19वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 19वीं प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक क्या होगा। x प्लस 2 दिया हुआ है तो बराबर इक्वल 0 करेंगे, x बराबर -2 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक 4 हो तो p इंटू एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर 4 दिया हुआ है, तो 4 को इस साइड लाएंगे, x माइनस 4 इक्वल 0 होगा, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 21वीं प्रश्न देखिए। 21वीं प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x से शून्यक हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है, बताइए क्या होगा। तो 1/अल्फा और 1/बीटा के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, -b/c, यानी -b जो हमको b दिया हुआ है 2, यानी -2 और c 1, यानी -2 जो है हमारा सही आंसर। देखिए बी नंबर ऑप्शन में -2 दिया हुआ है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अब 22वां प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कुमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a, सॉरी -b/a होता है। तो b का मान दिया हुआ है -2, यानी माइनस इंटू -2 और a का मान दिया हुआ है कितना 1, यानी 2/1। बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा कुमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, c/a। तो c यहाँ पर -4 और a दिया हुआ है 2, यानी -2, सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 25वीं प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वीं प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर गुणनफल क्या होता है, c/a, c का मान यहाँ पर a दिया हुआ है और a का मान 1 दिया हुआ है, यानी a/1 बराबर 8 दिया हुआ है, तो a बराबर 8 हो जाएगा, सही आंसर 8 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 यह हमारा गुणनखंड है। चलिए अब इसको गुणनखंड के रूप में चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 जो है, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 आएगा। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 8। चलिए एक्स और 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8, यानी एक्स बराबर जो होगा -1 और +8 होगा। देखिए -1 और +8 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। चलिए अब 25वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 25वीं प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा और बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा और गामा का मान क्या होगा, बताइए अल्फ़ा बीटा और गामा का मान क्या होगा। तो देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है -dy/a, यानी d दिया हुआ है कितना 7, इसीलिए -7 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 26वीं प्रश्न है कि
यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को, तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा जो है हमारा लॉस आ जाएगा और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा आप, हम इतना बता दिए। 26वां प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी -1/5 जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 27वें नंबर प्रश्न है कि भाग एल्गोरिथम से P इंटू एक्स जो है G इंटू एक्स इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ G इंटू एक्स स्टार 0 डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। तो इसका जो सही आंसर है 27वां नंबर प्रश्न का आप लोगों को याद रखना है, आर इंटू एक्स का घात जो होगा वो छोटा होगा किससे, G इंटू एक्स के घात से। चलिए अब 28वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो v बराबर क्या होगा। तो 28वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 1 होगा। क्या होगा, 1। इसका विश्लेषण वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग देखते रहिएगा। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अब 29वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है कि यदि बहुपद x2 प्लस ए एक्स माइनस बी, x2 का मतलब हुआ 2x प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो, तब ए बराबर क्या होगा बताइए। तो 29वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी -a जो होगा हमारा सही आंसर है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न और 30वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 हो, तो अल्फ़ा कोमा बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a। तो यहाँ पर b कितना दिया हुआ है बताइए। b दिया हुआ है 2, यानी माइनस इंटू -2/a का मान दिया हुआ है 1, यानी 2/1 जो है हमारा सही आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन देखिए 2 दिया हुआ है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फ़ा प्लस बीटा हो, तो अल्फ़ा को बीटा का मान बताइए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है, c/a। c का मान दिया हुआ है 10 और a का मान 1, यानी 10/1 बराबर 10 जो है हमारा सही आंसर है। देखिए a नंबर ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, यानी a ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 32वां प्रश्न है कि y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y का घात क्या है। घात का मतलब हुआ सबसे अधिक, तो ये त्रिघात 3 देखिए यहाँ पर, इसीलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 33 नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 2 तथा -15 दिया हुआ है, तो बहुपद क्या होगा। बहुपद बराबर क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, शून्यकों का गुणनफल पहले योग दिया हुआ है, तो योग 2 दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस -15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो है हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 35वां प्रश्न की तरफ बढ़ना। हमारा 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ax³ bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक है, तो इसे अन्य दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है, -d/a, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 35वां प्रश्न देखिए। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि p का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए भुजा x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाजित हो। बताइए p का मान क्या होगा। तो 35वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 16 हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 102y बराबर 25 हो, तो 10 - y क्या होगा बताइए।
यहाँ पर 10 का पावर 2 दिया हुआ है 25, y बराबर 25। तो बताइए क्या हुआ इसका 1/5 जो है सही आंसर है। अब 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि f इंटू एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो क्या होगा बताइए। तो 37वां प्रश्न का जो सही आंसर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन जो है हमारा बहुपद नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न और 39वां प्रश्न की तरफ बढ़ते। हमारा 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि 39वां प्रश्न दिया हुआ है यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 माइनस 0.3 हो तो x का मान। तो यहाँ पर 0.3 इस साइड आएगा और प्लस माइनस 0.37 x हो जाएगा बराबर 0.3 और प्लस 0.37। इसका जो सही आंसर आएगा 39वां प्रश्न का वो है ऑप्शन है माइनस ए जो होगा हमारा सही आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 40वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 40वां प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल क्या आता है 8 और 64 के फिर घनमूल कितना आएगा 4। इस दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यानी ए बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 41 नंबर प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न दिया है कि x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक बताइए। तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी -1,1 हमने पीछे बताया है कि कैसे निकालना है, वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद 2 - x² प्लस x3 में x² का गुणांक क्या है बताइए। x² का गुणांक मतलब पीछे में क्या लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है बस, तो -1 हम गुणांक हो जाएगा इसका -1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है और कुछ भी नहीं तो माइनस एक लगा हुआ है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 43वां प्रश्न है x इंटू 2x प्लस 3 के बहुपद का घात क्या होगा। तो इसको जब निकालिएगा तो आएगा 2x प्लस 3 दूना 6x²। तो अधिकतम पावर 2 आई है, यानी सी ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 44 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिनका शून्यक 2 और -6 हो। बताइए क्या होगा। 44वां प्रश्न का सही आंसर जो है x² - 4x प्लस 12, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न 45 नंबर देखिए। दिया हुआ है बहुपद x² - 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो 45वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। देखिए अब 46वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² - 2 का शून्यक क्या होगा। x² - 2 का शून्यक जो होगा √2 प्लस में और √2 माइनस में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब 47वां प्रश्न देखिए। हमारा 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है बताइए। तो 47वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए x² प्लस 3x प्लस 2 जो है हमारा सही आंसर। चलिए अब 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न है कि यदि p इंटू एक्स बराबर x² - 3x - 4 हो तो p इंटू एक्स का एक शून्यक बताइए क्या होगा बताइए। 48वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 4 जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 49वां प्रश्न देखिए। 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर x² - 2x प्लस 6 के शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c बराबर 6 दिया हुआ और a बराबर 1, यानी -6 जो है हमारा सही आंसर है। देखिए बी ऑप्शन दिया हुआ है -6, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 50वां प्रश्न है यदि बहुपद x² - ax - b के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान बताइए। 50वां प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 0 होगा। कितना होगा 0।
और चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न देखिए। 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस मूल्यों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा। मूल्यों का गुणनफल इसमें कितना आएगा, सी बाई ए, यानी सी दिया है ए और ए का मान 1, ए बाई 1 बराबर 8 दिया हुआ है, तो ए बराबर 8 जो है हमारा सही आंसर है। देखिए ए बराबर 8 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न और 52 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होगा। तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही -1 और -2। 53 नंबर प्रश्न देखिए। 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और बी एक्स प्लस 3 का 0 हो तो मूल ए इंटू बी का मान क्या होगा, बताइए। 53 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 3। चलिए अब अगला प्रश्न और 54 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो तो 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो 54 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जो है हमारा सही आंसर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। धन्यवाद वीडियो देख